आज है दिनांक 6 मार्च 2023, दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। होली पर निःशुल्क राशन का तोहफा, गेहूं चावल के साथ 3 महीने की चीनी भी मिलेगी। यूपी में होली पर निःशुल्क राशन का तोहफा आ गया है। गेहूं चावल के साथ ही 3 महीने की चीनी भी इस बार मिलेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना में मार्च के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण होगा। इसके साथ ही अंत्योदय कार्ड धारकों को आवंटित 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च की चीनी भी मिलेगी। हर अंत्योदय कार्ड पर 3 किलो चीनी 18 रुपए प्रति किलो की दर से दी जाएगी। राशन कार्ड धारण 5 मार्च से 20 मार्च तक अपना राशन ले सकते हैं। वाराणसी में जिला आपूर्ति अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुपालन में समस्त अंत्योदय कार्ड धारक और पात्र गृहस्थी कार्ड धारक 20 मार्च तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के अंतर्गत गेहूं व चावल निःशुल्क और अंत्योदय कार्ड धारक 54 रुपए में 3 किलो चीनी ले सकते हैं। देश के टॉप 10 सरकारी अस्पतालों में यूपी के 9 अस्पताल सबसे ज्यादा कानपुर के। यूपी को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। स्कैन एंड शेयर मॉडल के आधार पर देश में तैयार की गई टॉप 10 सरकारी अस्पतालों की सूची में 9 अस्पताल यूपी के ही हैं। यूपी के अलावा सिर्फ छत्तीसगढ़ के एक अस्पताल को टॉप 10 में स्थान मिला है। यूपी में इनके लिए 3 साल बढ़ सकती है रिटायरमेंट की एज। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की संभावना बढ़ गई। योगी आदित्यनाथ सरकार इस मुद्दे पर विचार करने जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने 13 मार्च को विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें एक मुद्दा ये भी है। इसके साथ ही यूपी के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती से इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म होगी। हाईवे पर सफर होगा महंगा। कानपुर रायबरेली अयोध्या हाईवे पर बढ़ेगा 10% टोल। नेशनल हाईवे का सफर 1 अप्रैल से सफर महंगा हो जाएगा। कानपुर रायबरेली अयोध्या हाईवे पर कार से गुजरना जेब पर भारी पड़ेगा, क्योंकि एनएचएआई ने टोल टैक्स की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। नई दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू होंगी, जिसमें 5 से 10% की बढ़ोतरी होगी। यूपी में होली के दिन नहीं कटेगी बिजली, निर्बाध आपूर्ति को लेकर आदेश जारी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने होली के अवसर पर 7 मार्च को शाम 6 बजे से 9 मार्च को सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कटौती मुक्त निर्बाध बिजली देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की मंशा के मुताबिक होली पर निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिजली वितरण कंपनीज के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि निर्बाध बिजली देने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर लें। होली पर आसमान छूते हवाई टिकट के दाम 20-27 हजार पहुंची कीमत। होली पर घर लौटने वालों की भीड़ के बीच ट्रेन और विमान में सीट फुल हो गई। इससे विमानों का किराया 60 से 70% बढ़ गया। अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता आदि शहरों से घर लौटने वालों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। अब ट्रेन में सीट्स न मिलने से लोग विमानों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में विमानों के किराए में भी उछाल है। त्योहारी सीजन में मुंबई और दिल्ली से लौटने वालों की संख्या ज्यादा है। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के अनुसार रविवार को दिल्ली से वाराणसी लौटने का कम से कम किराया 15 से 20 हजार रुपए है। लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली, 8,085 पदों पर भर्ती पूरी होने का इंतजार। राजस्व विभाग में लेखपाल के 12,696 पद खाली हैं। वहीं विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022-23 में खाली हुए लेखपालों के पदों का ब्यौरा मांगा। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 32,000 पद सृजित हैं। इनमें से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा करा ली है। होलिका दहन और शब बारात पर बदला रहेगा ट्रैफिक, जानिए क्या होंगे आसान रूट। होलिका दहन और शब बारात के मौके पर मंगलवार शाम 6 बजे से रात में कार्यक्रम समाप्ति तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। इस दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाना होगा। एडीसीपी ट्रैफिक अजय कुमार ने बताया कि यातायात व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या आने पर ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454400517 पर संपर्क कर सकते हैं। सीएम योगी ने युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र, बोले कौशल महोत्सव ने युवाओं को नई उड़ान और नई पहचान दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ में आयोजित लखनऊ कौशल महोत्सव में शामिल हुए और युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कौशल मिशन ने युवाओं को नई उड़ान, नई पहचान और नया मंच प्रदान किया। इसके तहत युवा अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। संस्थाओं और उद्योगों के सहयोग से युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
होली पर 4 बजे तक बंद रहेगी मदिरा भांग की दुकानें, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई। होली के पर्व को लेकर हाथरस की सभी मदिरा व भांग की दुकानें 8 मार्च को शाम 4 बजे तक बंद रहेंगी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने पर लाइसेंस धारक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि होली के पर्व पर अवैध शराब, मिलावटी शराब की बिक्री व परिवहन को लेकर प्रशासन व आबकारी विभाग अलर्ट है। 72 सहकारी समितियों पर 11 मार्च से शुरू होगी निर्वाचन प्रक्रिया, 6 मार्च से मिलेगा प्रशिक्षण। हाथरस जिले की 72 सहकारी समितियों पर 11 मार्च से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होगी। इसे लेकर सहकारिता विभाग की ओर से तैयारियों का खाका खींच लिया गया है। निर्वाचन को लेकर 6 मार्च को सभी निर्वाचन अधिकारियों को विकास भवन सभागार में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सहकारी समितियों का चुनाव किसानों के लिए अहम चुनाव माना जाता है। इन समितियों के जरिए किसानों को कम ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड और कीटनाशक दवाई खाद का लेन देन होता है। हर ब्लॉक में होगी एक गौशाला, डीएम ने दिए भूमि तलाशने के निर्देश। हाथरस जिले में छुट्टा गौवंशों को नजदीकी गौशालाओं में रखने के लिए ब्लॉक्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। अब प्रत्येक ब्लॉक में एक नई गौशाला का निर्माण करने के लिए डीएम ने सभी एसडीएम को भूमि चिन्हांकन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गौशाला का निर्माण मनरेगा सहित अन्य विभागों के सहयोग से कराने के निर्देश दिए हैं। जिले में छुट्टा गौवंशों की समस्या जिला प्रशासन के लिए नासूर बनी हुई है। इन गौवंशों को अस्थायी व अस्थायी गौशालाओं में संरक्षित करने के लिए लगातार गौशालाएं खोली जा रही हैं। राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखकर निहाल हुए संत धर्माचार्य बोले, 500 साल के संघर्ष के बाद आया है दिव्य अवसर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रविवार को रामनगरी के संत धर्माचार्यों को राम मंदिर निर्माण की प्रगति दिखाई। राम मंदिर निर्माण कार्य का साक्षी बनकर संत भी निहाल दिखे। संतों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि लाखों राम भक्तों के बलिदान की परिणति ये राम मंदिर निर्माण है। 500 साल तक चले आंदोलन के बाद ये दिव्य अवसर आया है। अमेठी पहुंचे अखिलेश ने जनता को सिलेंडर वाली सांसद की याद दिलाई, बोले महंगाई चरम पर है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पुत्री के विवाह में शामिल होने आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश सरकार पर जमकर हमलावर रहे। अमेठी सांसद को पूर्व मुख्यमंत्री ने सिलेंडर वाली सांसद बताया। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी अमेठी विधानसभा से विधायक हैं। रविवार को उनकी बेटी सुधा की शादी है। शादी में शामिल होने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को 7 दिन की पैरोल मिली है। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार समेत मुख्यमंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा। स्कूल खास दुकानों से किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य न करें, मंडलायुक्त ने जारी किया आदेश। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने यूनिफॉर्म व कॉपी किताबों के नाम पर कुछ स्कूल्स में अभिभावकों का शोषण किए जाने की शिकायतें रोकने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसरों में यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, किताबों की बिक्री न की जाए। साथ ही किसी एजेंट के माध्यम से किताबें खरीदने या किसी विशिष्ट दुकान से किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य न किया जाए। उन्होंने इस संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधक या प्रधानाचार्य से लिखित शपथ पत्र लेने के निर्देश दिए। सदाबहार फूलों से सजेंगे काशी के चौराहे, रंगीन रोशनी के लिए 12 लाख बजट का प्रस्ताव। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों का स्वागत सदाबहार फूलों से होगा। शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर मौसमी आकर्षक फूलों के 1000 गमले लगाए जाएंगे। इन गमलों के आसपास रंगीन रोशनी होगी। इसके लिए उद्यान विभाग ने 12 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा। कचहरी स्थित कंपनी बाग उद्यान का कायाकल्प किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि पार्क में रंगीन रोशनी की लाइट, स्ट्रीट लाइट, पेंटिंग, छोटे बड़े 1000 गमले लगाए जाएंगे। यूपी का नंबर 1 थाना बरेली कोतवाली के नाम पर दर्ज हुई उपलब्धि। देश भर के डीजीपी के साथ हाल ही में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थानों की रैंकिंग की घोषणा की। कुल 165 मानकों पर वर्ष 2022 के लिए देश के 10 श्रेष्ठ थानों की सूची जारी की गई। इसमें झारखंड के थाने को देश में पहला और बरेली कोतवाली को यूपी में पहला स्थान मिला। इसकी सूचना गृह विभाग से एडीजी, आईजी व एसएसपी को भेजी गई। डीजीपी के स्टाफ ऑफिसर एडीजी एन रविंद्र ने इन अधिकारियों से अपेक्षा की है कि स्थानीय स्तर पर समारोह कर संबंधित टीम को प्रमाण पत्र दिया जाए। एक ही सिरिंज से कई मरीजों को लगाया इंजेक्शन, जांच शुरू।
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एटा में एक ही सिरिंज से कई मरीजों को इंजेक्शन लगाने के मामले को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से लिया। उन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। चिकित्सा महाविद्यालय में एक ही सिरिंज से कई मरीजों को इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। इंजेक्शन लगवाने वाले एक बच्चे की रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आ गई। पछुआ हवाओं से फिर बदला काशी का मौसम। पछुआ हवाएं चलने की वजह से एक बार फिर से मौसम बदल गया है। हवा में नमी की वजह से सिहरन सी होने लगी है। दोपहर में धूप तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से हवा चल रही है उससे धूप का असर भी कुछ कम है। मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिक SN पांडे का कहना है कि फिलहाल 3-4 दिन ऐसे ही मौसम रहने के आसार हैं। मुंह में 3 हफ्ते से अधिक छाला रहा तो कैंसर के लक्षण। मुंह में 3 हफ्ते से अधिक समय तक छाला रहा तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। इससे डॉक्टर को दिखाकर उनकी सलाह पर जांच करानी चाहिए। जांच से घबराना नहीं चाहिए। बीमारी जितनी जल्दी पकड़ में आ जाती है, ठीक होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी के मकान पर चला बुलडोजर। गाजीपुर सांसद के कॉलेज की बाउंड्री ध्वस्त। मऊ के पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी और रिश्तेदारों और परिजनों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रविवार को मुख्तार के बड़े भाई गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित विद्यालय की चहारदीवारी को ध्वस्त कराया गया। साथ ही माफिया मुख्तार के करीबी हिस्ट्री शीटर कमलेश सिंह के फुल्लनपुर स्थित मकान को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। चीन ने पेश किया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट। 10 साल में दुगना बढ़ा दिया खर्च। चीन ने आने वाले साल 2023 के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की। ये 2022 की तुलना में सिर्फ 1% ज्यादा है। 2023 में रक्षा बजट 1.55 ट्रिलियन युआन रखा गया। चीन में रक्षा बजट 2013 के आंकड़े से लगभग दुगना हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले मुख्यमंत्री योगी, होली की बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर उन्होंने राज्यपाल को होली की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल को राम राज्य नामक पुस्तक भी भेंट की। यूपी में अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाएंगे गांव के खेल मैदान। योगी सरकार का आदेश। राजस्व ग्रामों में खेल मैदान के लिए चिन्हित जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश दिए गए। विकसित किए गए खेल मैदान की देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई। प्रदेश के 43,907 राजस्व ग्रामों में अभी खेल के मैदान चिन्हित नहीं हो पाए। प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम में अनिवार्य रूप से 1 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर खेल का मैदान विकसित करने के आदेश सभी जिलाधिकारियों को दिए गए थे। शासनादेश में ये व्यवस्था भी दी गई है कि अलग से खेल का मैदान अथवा जमीन उपलब्ध न होने की दशा में प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित जमीन से विद्यालय की आवश्यकता से शेष बची जमीन पर खेल मैदान विकसित किया जाए। बद्रीनाथ केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा 2023 पर रजिस्ट्रेशन में टेंशन। यूपी, बिहार, MP, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2023 करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि सरकार द्वारा यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा के लिए सरकार के द्वारा सख्ती दिखाते हुए रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी तीर्थ यात्री को 4 धाम जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।